अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम इंग्लिश क्लास 10th न्यू बुक 2026 उसके चैप्टर नंबर 4 द अर्थ एक्ट नाउ फॉर टुमारो उसके एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट इज़ क्लाइमेट एक्शन? मौसमियाती अमल क्या है अकॉर्डिंग टू दी ऐसे मजमून के मुताबिक मौसमियाती अमल क्या है? इसका आंसर एवरेज आंसर यहाँ से लिखना शुरू करें। यहाँ से एवरेज आंसर यहाँ से लिखें। क्लाइमेट एक्शन मीन्स टेकिंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड रिड्यूस क्लाइमेट चेंज। मौसमियाती अमल या मौसमियाती इक़दाम से मुराद माहौल को बचाने और मौसमियाती तब्दीली को कम करने के लिए इक़दामात करना। तो आप इसी क्वेश्चन का ब्रिलियंट आंसर आप लिख सकते। अकॉर्डिंग टू दी ऐसे मजमून के मुताबिक क्लाइमेट एक्शन मीन्स व्हेन पीपल, गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस वर्क टुगेदर टू रिड्यूस पोल्यूशन। मजमून के मुताबिक मौसमियाती अमल का मतलब ये है कि जब लोग, हुकूमतें और तंजीमें मिलकर आलूदगी को कम करने के लिए काम करें। इट हेल्प्स प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड फाइट क्लाइमेट चेंज। ये अमल माहौल की हिफाजत और मौसमियाती तब्दीली से लड़ने में मदद करता है। Mention the least 2 human activities that contribute to climate change। कम से कम 2 इंसानी सरगर्मियों का तज़किरा करें जो मौसमियाती तब्दीलियों का बायस बनती हैं। तो इसका आंसर यहाँ से लिखना शुरू करें, एवरेज आंसर। तो 2 ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन सी हैं जी? बर्निंग और फोसल फ्यूल चलाना एंड कटिंग डाउन फॉरेस्ट और जंगलात की कटाई काज क्लाइमेट चेंज मौसमियाती तब्दीली का सबब बनती हैं। ब्रिलियंट आंसर इसी क्वेश्चन का यहाँ से लिखना शुरू करें। यहाँ से लिखें 2 ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज आर बर्निंग कोल, ऑयल एंड गैस एंड कटिंग डाउन ट्रीज रैपिडली। 2 इंसानी सरगर्मियाँ जो मौसमियाती तब्दीली में हिस्सा लेती हैं वो हैं कोयला, ऑयल, तेल और गैस जलाना और दरख्तों को तेज़ी से काटना। स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एड्स मोर कार्बन टू द एटमॉस्फेयर। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं फ़िज़ा में मज़ीद कार्बन का इजाफ़ा करता है। विच डिस्टर्ब्स नेचर, जो कि फितरत को डिस्टर्ब करती है, उसमें खलल पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द 2 नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज मेंशन्ड इन द ऐसे। मजमून में बयान की गई मौसमियाती तब्दीली के 2 मनफी असरात के नाम बताएं जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर एवरेज आंसर यहाँ से लिखना शुरू करें। फ्लड्स एंड ड्राफ्ट्स आर 2 नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। सैलाब और खुश्क साली मौसमियाती तब्दीली के 2 मनफी असरात हैं। तो इसी क्वेश्चन का ब्रिलियंट आंसर यहाँ से लिखें। 2 नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज मौसमियाती तब्दीली के 2 मनफी असरात में से आर राइजिंग सी लेवल, समुंदर की सतह में इजाफा, एंड एक्सट्रीम वेदर सच एज फ्लड एंड हीट वेव्स, और मौसम जैसे कि सैलाब और गर्मी की लहरें हैं। दीज नेचर डिज़ास्टर, ये कुदरती आफात, हार्म बोथ पीपल एंड नेचर, इंसान और फितरत दोनों को नुकसान पहुंचाती है। नंबर 4, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट? पेरिस मुआहदे का मकसद क्या है? तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम यहाँ से लिखें बेटा। द पर्पज़ ऑफ पेरिस एग्रीमेंट इज़ टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग एंड कंट्रोल क्लाइमेट चेंज। इस मुआहदे का मकसद ग्लोबल वार्मिंग में इजाफे को कम करना और मौसमियाती तब्दीली को काबू में रखना है। ब्रिलियंट आंसर इसी क्वेश्चन का। द पर्पज़ ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट इज़ टू हेल्प कंट्रीज़ रिड्यूस कार्बन एमिशंस।
पेरिस मुआहदे का मकसद कार्बन की अखराज को कम करने में ममालिक की मदद करना है। इट्स मेन गोल इज़ टू स्टॉप ग्लोबल टेम्परेचर्स फ्रॉम राइजिंग टू मच। इसका बुनियादी मकसद आलमी दर्जा हरारत को बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोकना है। जैसे कि आपकी इस बुक में है कि आलमी दर्जा हरारत को 2 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी कम हद तक महदूद रखा जा सके, इस मुआहदे का ये मकसद था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स कैन टेक पार्ट इन क्लाइमेट एक्शन। एक मिसाल दें कि लोग किस तरह मौसमियाती कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं। आप यहाँ से लिखना शुरू करें जी। इंडिविजुअल्स कैन टेक पार्ट इन क्लाइमेट एक्शंस बाय सेविंग एनर्जी यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड रिसाइकलिंग वेस्ट। अफराद तवानाई की बचत, सेविंग एनर्जी तवानाई की बचत करके, अवामी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करके और कचरे को रिसाइकल करके मौसमी इक़दामात में हिस्सा ले सकते हैं। इसी क्वेश्चन का ब्रिलियंट आंसर यहाँ से आप लिखें। इंडिविजुअल्स कैन टेक पार्ट इन क्लाइमेट एक्शन बाय सेविंग एनर्जी, रिसाइकलिंग हार्मफुल वेस्ट, अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अफराद तवानाई की बचत, सेविंग एनर्जी तवानाई की बचत, नुकसानदेह फजले की रिसाइकलिंग, प्लास्टिक के इस्तेमाल से गुरेज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके आबो हवा की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं। दे कैन आल्सो हेल्प इन द प्रोसेस बाय प्लांटिंग ट्रीज, और वो दरख्त लगाकर भी इस अमल में मदद कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वाई डू यू थिंक दैट क्लाइमेट चेंज इज़ आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप क्यों समझते हैं कि मौसमी तब्दीली हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी है। तो इसका आंसर यहाँ से लिखना, एवरेज आंसर यहाँ से लिखें। क्लाइमेट चेंज इज़ आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज आवर एक्शन हार्म द अर्थ। मौसमियाती तब्दीली हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी है क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़, हमारी सरगर्मियाँ हमारी ज़मीन को नुकसान पहुँचाती हैं। इट इज़ आवर ड्यूटी टू अडॉप्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़। यह हमारा फ़र्ज़ है कि हम माहौल दोस्त एक्टिविटीज़ को इख्तियार करें। इसी क्वेश्चन का ब्रिलियंट आंसर भी है, वो आप लिखें। आई थिंक, मेरे ख्याल में, क्लाइमेट चेंज इज़ आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मौसमियाती तब्दीली हमारा अखलाकी ज़िम्मेदारी है। बिकॉज इट इफ़ेक्ट्स बोथ पीपल एंड नेचर, क्योंकि इससे इंसान और फितरत दोनों मुतासर होते हैं। प्रोटेक्टिंग द अर्थ इज़ आवर ड्यूटी फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। तो मौजूदा और आने वाली नस्लों के लिए ज़मीन की हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, Why are the poor countries more vulnerable to the effects of climate change even though they pollute less? गरीब ममालिक माहौलियाती तब्दीलियों के असरात का ज़्यादा शिकार क्यों हैं, हालांकि वो कम आलूदगी पैदा करते हैं। तो इसका आंसर, एवरेज आंसर यहाँ से आप लिखें। द पुअर कंट्रीज़ आर मोर इफ़ेक्टेड, गरीब ममालिक ज़्यादा मुतासर होते हैं। बिकॉज दे हैव फ्यूअर रिसोर्सेज टू डील विद डिज़ास्टर, क्योंकि उनके पास आफात से निपटने के लिए वसाइल कम होते हैं। पुअर कंट्रीज़ आर मोर वल्नरेबल टू द इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, गरीब ममालिक मौसमियाती तब्दीली के असरात का ज़्यादा शिकार हैं। बिकॉज दे हैव फ्यूअर रिसोर्सेज टू रिकवर फ्राम डिज़ास्टर, क्योंकि उनके पास आफात के असरात से निकलने के लिए वसाइल कम हैं। दे फेस मोर प्रॉब्लम्स काज्ड बाय क्लाइमेट चेंज इवन तो दे पोल्यूट लेस, उन्हें मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, हालांकि वो कम आलूदगी को पैदा करते हैं। बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।